गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत करंट अफेयर्स। और एडिटोरिया के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और इसी क्रम में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगस्त माह से लेके जो है अगस्त, उसके बाद जुलाई और जून का हम लोग देख चुके हैं करंट अफेयर्स। उसके बाद हम लोग आज जो है मई का देखेंगे और जून का कुछ करंट अफेयर्स जो है वो कल रह गया था, छूट गया था, तो उसको जो है हम लोग करेंगे और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जून का जो है करंट अफेयर। जून के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, ये है हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसको कि लिग्नोसैट कहा जाता है, को विकसित किया गया है। लिग्नोसैट नामक यह उपग्रह मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। तो आपको यह एक तो ये याद रखना है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसने कि लकड़ी से सैटेलाइट बनाया है, तो जापान है। और जापान ने इस सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट रखा है और ये मैग्नेलिया लकड़ी से बनाया गया है। ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं, हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती ने जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छर छोड़े हैं। ये मच्छर जो है क्या करेगा कि जो प्राकृतिक मच्छर है उसको जो है मार देगा या उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम को जो है ख़त्म कर देगा, तो ये इसलिए इसको छोड़ा गया है। आगे है, चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF दैट मीन्स वन पर्सन वन फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डाटा संकलित करना है। इसका मुख्य ध्येय। आगे जो है ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि भारत द्वारा 2003 के बाद पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है। तो 2003 के बाद 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत करेगा। कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश जो है इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि जून 2024 में पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। तो पाकिस्तान में जो है इस रैंक में पहुंचने वाली पहली जो है अल्पसंख्यक समुदाय की महिला है। तो ज़रूर आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स का। आगे है, सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा प्रयास के लिए जैव औषधि गठबंधन का जो है घोषणा किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखें कि जैव औषधि गठबंधन की घोषणा कहाँ किया गया है, सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में। आगे चलते हैं, आगे है, रूस द्वारा उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। आगे है,
कि हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो भी इजराइल पासपोर्ट धारक है, इजरायली पासपोर्ट जो है धारण करता है, उसको जो है वो मालदीव नहीं जा सकता है। और इसी तरह जो है आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी किया। हालांकि पाकिस्तान ने शुरू से ही ये घोषणा किया है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्सेप्ट इजराइल जो है हर जगह मान्य होगा। तो इस तरह उसके पासपोर्ट पे ही लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। एआई बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाली कंपनियां नाविडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये है कि 2025 तक जून 2024 की घोषणा के अनुसार 2025 तक 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक 2025 में कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला है रूस के निजनी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि ब्रिक्स 2024 की जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? रूस में होगी। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य देश बने हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हो गए हैं? तो 10 सदस्य देश हो गए हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे और नए सदस्य का तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ब्रिक्स में जो है पहले से जो सदस्य हैं वो कौन सा है? रूस है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है और चीन है। ये पहले से 5 देश जो है इसके सदस्य हैं। और मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सदस्य अभी हाल ही में बना है। तो टोटल सदस्य 10 हो गए हैं। आगे है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया है और वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष जो है लगेंगे। ये कहना है विश्व आर्थिक मंच का। विश्व आर्थिक मंच की जो लैंगिक समानता जारी की गई है इसमें शीर्ष पर आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। भारत इस सूचकांक में 127वें स्थान पर है और जो है 2 स्थान फिसला है पीछे के, अगर जो तुलना करें पिछले से। तो इस तरह देखेंगे और सबसे जो है नीचे पे है सूडान, सबसे निचले स्तर पर है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एडिटोरिया के अंतर्गत अब मई 2024 का करंट अफेयर्स। मई 2024 करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जो है लिग्नोसेट को अंतरिक्ष के लिए जो है प्रक्षेपित करेगा। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आगे है कि IQ एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर जो है। तो ये क्या है? रिपोर्ट जो जारी किया गया ये प्रदूषित शहर के हवा में प्रदूषण की बात कह रहा है। अगर जो ऐसे प्रदूषित राजधानी की बात करें सबसे, तो दिल्ली जो है आता है कैपिटल में। आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम
राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया। कौन कौन? तो भारत की ओर से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया हैं। आगे है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जेनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया है। यह सरकार के लिए वाणिज्यिक दूतावास संबंधी मामलों पर समय समय पर अपडेट जो है करेगा। आगे है इम्पोर्टेंट, जो कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 वर्ष पुराने एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो सर्बिया जो है एक यूरोपीय कंट्री है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक यूरोपीय कंट्री है जहां पर प्रागैतिहासिक काल की जो है अवशेष मिले हैं। अगला है, श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अदानी ग्रीन के साथ जो है समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? तो अदानी ग्रीन के साथ जो है समझौता किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है, भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल जो है निर्यात किया है हाल ही में। आगे है कि हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट जो है भेजा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसी ने जो है कोरोना वैक्सीन भी बनाई थी भारत में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। आगे है कि श्रीलंका ने भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फोनपे ने लंका पे के साथ साझेदारी की है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब देशों ने जो है भारत के UPI को अपनाया है और इसी कड़ी में जो है श्रीलंका में लंका पे चलता है। जैसे हम लोग फोन पे का यूज करते हैं, गूगल पे का, उसी तरह लंका पे का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और फोन पे से जो है टाई अप हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरी AI वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का जो है उद्घाटन भी किया गया है। अगला करंट अफेयर से, भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है। यह पूल जो है 8200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। आगे है, हाल ही में 6 नाटो देश लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। तो ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा जो है 6 नाटो देशों ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको ये याद रखना है कि 20 से 24 मई 2024 तक या 20 से 24 मई 2024 को परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में हुआ। और ऑस्ट्रिया क्या है? एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के लिए अभिलेखों का पहली बार डिजिटलीकरण जो है किया है। आगे है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। यह समुद्र तल से 5640 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। आगे है, डोनाल्ड ट्रंप
हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिम्स्टेक के बारे में इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तिक समूह की तीसरी बैठक जो है हुई है। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान में जो है अध्यक्ष है और बिम्स्टेक की स्थापना जो है 6 जून 1997 को जो है हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है, 6 जून 1997 को। और बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में जो है इसका सचिवालय है। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं बिम्स्टेक के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो है ये सारे देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। इसके महासचिव जो है वर्तमान में इंद्रमणि पांडे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खास करके जो इसकी स्थापना कब होती है, इसका सचिवालय कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है और इसके देश कहाँ कौन कौन से हैं। चूंकि ये हाल में चर्चा में रहा है तो संभावना है कि आपको देश पूछ लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है हो गई। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लाहार के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है, नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है। 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। वह 29 बार जो है 12 मई 2024 को फतह की थी, 29वीं बार। इससे पूर्व जो है 2023 में एक वर्ष में 2 बार 27वीं और 28वीं बार एवरेस्ट पर फतह कर चुके हैं। तो अभी तक सबसे ज़्यादा एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई करने वाले कामी रीता शेरपा हो गए हैं, जो कि नेपाल के हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे है, हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा की प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित किया है। आगे है, ये 19 मई 2024 को ईरानी सरकार द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में अजी गांव के पास जो है हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ईरान के इब्राहिम रईसी थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे है करंट अफेयर्स आज का, हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, विलियम लाई चिंगते जो कि ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। आगे है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है और शीर्ष पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर स्पेन और तीसरे नंबर पर जापान है। जबकि भारत जो है 4.2 स्कोर के साथ 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं हम लोग, 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकार ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के लिए इन तीनों देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी हुई है। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया, वहीं इजराइल ने इसकी निंदा की है। आगे है, विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट इब्रू ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में ये
आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आपको बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि माउंट इब्रू जहाँ के हाल ही में जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। आप जरूर याद रखेंगे। आगे है, ये है हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्य के लिए 15 साल तक का जेल की सजा दी गई है। आगे है, राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। आगे है करंट अफेयर्स, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये दोनों ज्वालामुखी, रुआंग ज्वालामुखी और साथ ही साथ जो है माउंट इब्रू ज्वालामुखी, ये दोनों जो है आप लोग याद रखेंगे। माउंट इब्रू जो है ये और रुआंग ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है, हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जिग नामक नई मुद्रा शुरू की गई है। आगे है, शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है। किसका? तामजा, जो कि दुनिया की सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल जो है ये जरूर आप लोग चर्चा में बहुत रहा है, तो याद रखेंगे। और मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडबाल खाड़ी में जो है ये ब्लू होल स्थित है। आगे है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक जो है पारित किया गया है। आगे है, हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ लॉन्च किया गया है। मैमथ लॉन्च किया गया। ये मैमथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला जो है हवा से एक यंत्र है, जो कि आइसलैंड किया गया। ऐसे आपको बता दें कि मैमथ जो है ये हाथी की जो है एक प्रजाति थी, जो कि पाया जाता था दक्षिण अमेरिका में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गैर मतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी देशों से टीमों ने हिस्सा लिया था, और इसी के उपलक्ष्य में जो है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे है, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेदेस्ट सिटीज रिपोर्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार दुनिया की सबसे जो है धनी शहर ये न्यूयॉर्क है, उसके बाद टोक्यो है, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को है। टॉप 50 में भारत के 2 शहर हैं, 24वें स्थान पर मुंबई और 37वें स्थान पर दिल्ली का जो है स्थान आता है। आगे है, ये है, भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत अगले 10 वर्ष के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन जो है भारत को सौंप दिया गया है। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। और हाल ही में आपको जो है ऊपर बता चुके हैं कि बांग्लादेश सरकार द्वारा भी जो है इसी तरह का लिया गया है एक स्टेप, और बांग्लादेश की भी जो है कुछ
बंदरगाह के एक पार्ट को जो है संचालित करने के लिए भारत को सौंपा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, यह समझौता जो है ईरान की राजधानी तेहरान में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल हैं, शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहिश्ती। शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहिश्ती, और भारत को जो दिया गया है शाहिद कलांतरी बंदरगाह को सौंपा गया है 10 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं हम लोग अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स, और इसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट जो है लॉन्च किया है। तो कोविनेट टेस्ट किट किसने जारी किया है? WHO ने, ये आपको याद रखना है। आगे है, हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। आगे है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत हरियाणा और यूपी से 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजराइल भेजा गया है। आगे, हाल ही में रोमानिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने दुनिया की सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया है जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई है जिसमें 5 भारतीयों को जो है शामिल किया गया है। इसमें भूमि पेडनेकर हैं जो कि अभिनेत्री हैं, प्रिया अग्रवाल हैं जो कि व्यवसायी हैं, और अद्वैत नायर हैं जो कि नायर फैशन के जो है से संबंधित हैं, अर्जुन भारतीय एक व्यवसायी हैं, और शरद विवेक सागर जो हैं ये हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के जो हैं कार्यकारी अधिकारी हैं। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये है नेपाल से संबंधित कि नेपाल में पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया जिससे दक्षिणी एशिया क्षेत्र में नेपाल में पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। अगला है, हाल ही में स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले 38वें और 39वें देश जो है बन गया है। और ये आर्टेमिस समझौता जो है किससे संबंधित? तो अमेरिका के नासा से संबंधित है, USA से मुख्य रूप से संबंधित है, और USA के चंद्रयान से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रमा पे जो विभिन्न कार्य किए जाएंगे उनसे संबंधित है जिनमें विभिन्न देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है। आगे है कि एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी की गई है और अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का व्यस्तम जो है हवाई अड्डा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और वहीं भारत की बात करें तो भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली का जो है इसमें 10वां स्थान है व्यस्तम एयरपोर्ट के मामले में। आगे है कि कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। आगे हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे है
न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए जो है एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है कि हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है हुआ है। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने इस बैठक में हिस्सा लिया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको ये भी बताते चलें यहाँ पर कि जस्ट अ मिनट, हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने जीता है। तो आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद मोइजू जो हैं ये राष्ट्रपति बन गए हैं, कहाँ के, तो मालदीव के। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है करंट अफेयर्स। भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को जो है 8:30 से 9 बजे के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो कुवैत में किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है इम्पोर्टेंट, ये है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको कि हम लोग यूनेस्को बोलते हैं, द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। और अगला है विश्व फुटबॉल संचालन संस्थान फीफा, जिसको कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी आरामको के साथ प्रमुख वैश्विक साझेदारी किया है। तो ये भी आप याद रखना है कि जस्ट अ मिनट, कि आरामको जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो सऊदी अरब की कंपनी है। किससे संबंधित है, तो तेल से संबंधित है। ये जो है पूछा भी गया है, तो आगे भी आप लोग इसको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में आप लोग रखेंगे। आगे अगला जो है करंट अफेयर्स आपको यहीं तक रखते हैं। आगे इसके बारे में मार्च और उसके आगे आपको कल जो है चर्चा करेंगे। यहाँ जो है लास्ट में आपको करंट अफेयर्स बता दें कि अमेरिका में एक तूफान आया था, उसका नाम है हेलेन, और जो है फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भारी तबाही जो है मचाया था। आपको याद रखना है कि हेलेन जो तूफान है ये कहाँ आया है, तो यूएसए में जो है आया है, ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है करंट अफेयर्स जो मार्च का है और जो आपको बचा हुआ वो कल हम आप लोगों को कवर कर देंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।